राइट ये क्या है बेसिकली एक ब्रेकआउट जोन। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है यहाँ से मार्केट गिरता भी है और कभी कभी ब्रेक करके ऊपर निकल भी जाता है, तो ये जोन मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्या हमें इस ग्रीन कैंडल पे एंटर करना है? कभी नहीं करना है। हमें नहीं पता भाई ये कहाँ तक जाएगा, ये फ्लो कहाँ तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर मैंने पोजीशन बना था, यहाँ पर मैंने कहीं पर इसको एग्जिट किया था कल, तो 11% का इसमें मोमेंटम बना। अब इस मोमेंटम को मैंने कैसे कैप्चर किया? सिंपल, मैंने देखा कि वॉल्यूम क्या कह रहा है इस केस में, मुझे मैं ट्रैप तो नहीं हो रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगा। ये जो आप मोमेंटम देखते हैं ना, गैप अप मोमेंटम, उसके बाद जो मोमेंटम कंटिन्यू होता है, कहाँ से होता है वो मोमेंटम कंटिन्यू, और एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, जिससे आप ये जान लेंगे कि किस तरीके से रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं, किस तरीके से आपको पेशेंस के साथ जाना चाहिए जब भी आप पोजिशन बनाते हैं किसी भी XYZ स्टॉक्स में, ठीक है। तो आज जिस स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, मैं इसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको मैं पैटर्न जरूर सिखा सकता हूं कि किस तरीके से हम पैटर्न को रीड करते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, XYZ कोई एक स्टॉक है और मॉर्निंग में इसने 7% मोमेंटम बनाया, 7% का मोमेंटम। और ये छोटा मोटा मोमेंटम नहीं होता, राइट। 7% का मोमेंटम बनाना, कोई स्टॉक जब 7% मोमेंटम बनाता है, ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत बड़ा एक बायर है। और अगर आप नीचे देखेंगे ना, बहुत बड़ा एक ग्रीन वॉल्यूम भी जनरेट हुआ था। तो ये बताता है कि यहाँ पर एक बायर है जो ग्रीन वॉल्यूम जनरेट करके बैठा हुआ है और जिसने एक्सेसिव यहाँ पर बाई किया हुआ है। और ये मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ 1 आवर पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली में लेके चलता हूँ, ठीक है। वीकली में अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो ये जोन बेसिकली एक ब्रेकआउट जोन है, राइट। ये क्या है बेसिकली एक ब्रेकआउट जोन। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है, यहाँ से मार्केट गिरता भी है और कभी कभी ब्रेक करके ऊपर निकल भी जाता है। तो ये जोन मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि ये ब्रेकआउट जोन है। अब जब ब्रेकआउट जोन में ऐसा कोई कंडीशन बनता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बायर की तरह काम करते हैं। खास करके 7% का कैंडल बनेगा तो आप बायर बनेंगे। तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। इससे पहले में जो मैंने दिखाया था वो वीकली में था और पहला जो मैंने दिखाया था 1 आवर पे था। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, लेकिन 1 आवर पे क्या था? ग्रीन कैंडल था। और यहाँ पर ये बताता कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने पार्टिसिपेट किया होगा और सारे के सारे उनका जो भी क्वांटिटी था, जो भी वो बाई कर रहे थे, कोई वहां पर सेल कर रहा था। यानी कि इनको यहां पर ट्रैप किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, इनको यहां पर ट्रैप किया गया। क्या यहां से कोई बच सकता था? कोई नहीं बच सकता था, ना मैं ना आप, हम कोई भी यहां से बच नहीं सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न मैं आपको बता सकता हूं जो आपको ऐसे कंडीशन में बचा सकता है कि मैं किस तरीके से देखता हूं, ठीक है। तो जब कभी भी ब्रेकआउट होता है, उसको कभी भी अंधाधुंध बिलीव मत करिए। इवन 7% का मोमेंटम भी खत्म हो सकता है। 7% का मोमेंटम, जस्ट इमेजिन दैट, इतना बड़ा बाइंग क्वांटिटी और फिर वो वैनिश हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में किस तरीके से काम करें? ऐसे कंडीशन में काम करने के लिए आपको किसी एक ऐसे एग्जांपल को लेना होगा जो बताते कि ये जो रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुआ है, ये रिटेल ट्रेडर ऐसे कौन सा पोजीशन है या ऐसा कौन सा जोन है जहां पर पोजीशन बनाने से वो ट्रैप नहीं होता, ठीक है। अब मैं एक स्टॉक लेता हूं, वहां पर मैं आपको ये कंडीशन दिखाता हूं। अब देखिए, ये भी एक स्टॉक है XYZ, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर भी सेम कंडीशन बना था कि मार्केट जो है एक बड़ा सा कैंडल बनाता है, जो ग्रीन कैंडल था, उस समय पे भी ग्रीन कैंडल था। तो क्या हमें इस ग्रीन कैंडल पे एंटर करना है? कभी नहीं करना है। हमें नहीं पता भाई ये कहाँ तक जाएगा, ये फ्लो कहाँ तक लेके जाएगा। हमें इतना पता है कि जब भी वॉल्यूम जनरेट हो, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जब भी वॉल्यूम जनरेट हो, बहुत से लोग वॉल्यूम को देखते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं। देखो, वॉल्यूम तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं जो देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी वॉल्यूम आए मार्केट में, ध्यान रखो कि वॉल्यूम को ड्राई होने देना है, धीरे 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 करके ड्राई होने देना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा वॉल्यूम जो है ड्राई हो गया, राइट। जब ड्राई हो, उसके बाद जब स्पाइक आए तो उस स्पाइक को एंजॉय करना सीखो, ठीक है। जब वॉल्यूम राइज हो, उसके बाद वॉल्यूम को क्या करना होगा? ड्राई होना होगा। ड्राई से क्या समझ में आता है कि कोई सेल करने के लिए वहां पर इंटरेस्टेड है ही नहीं। जो लोग यहां पर थे, जब ये कैंडल बन रहा था तो एक बायर यहां पर बाई कर रहा था, बहुत सारे लोग सेल भी कर रहे थे, राइट। जैसे कि इससे पहले जो मैंने केस दिखाया था आपको, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यानी कि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे बाई कर रहे थे, तो कोई सेल कर रहा था। वो सेलर कौन होगा? एक बड़ा पैसा होगा। अदरवाइज इतने सारे बाइंग ऑर्डर को एकदम जीरो पे लाना, इसको माइनस में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या कि बहुत बड़ा सेलर है, बहुत बड़ा सेलर है वो, ठीक है। तो वो सेलर जहां पर इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने के लिए,
वहां से ही बाइंग मोमेंटम वापस से आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ नोटिस करना, एक बहुत बड़ा कैंडल, उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे रेड कैंडल्स भी बने, यानी कि यहाँ पर वो सेलर क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, सेल कर रहा था, सेल कर रहा था। और धीरे धीरे ये वॉल्यूम नोटिस करना एकदम ड्राई सा हो गया, एकदम ड्राई सा हो गया, एकदम ड्राई सा हो गया। उसके बाद अचानक से स्पाइक आना शुरू हुआ, यानी कि अब वो सेलर इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने के लिए। अब वहां पर जो भी बाइंग मोमेंटम जाएगा वो बहुत फास्ट होगा। अब इस स्टॉक ने कल के दिन लगभग 6-7% का मोमेंटम बनाया, नहीं कल इसने 11% का मोमेंटम बनाया था, क्योंकि मैं भी ट्रेड कर रहा था तो मैंने इंटरनेट ट्रेड किया था, 11% का मोमेंटम बनाया था। तो यहाँ पर कहीं पर मैंने पोजीशन बनाया था, यहाँ पर मैंने कहीं पर इसको एग्जिट किया था कल, तो 11% का इसने मोमेंटम बनाया। अब इस मोमेंटम को मैंने कैसे कैप्चर किया, सिंपल, मैंने देखा कि वॉल्यूम क्या कह रहा है इस केस में, मुझे मैं ट्रैप तो नहीं हो रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम लोग इस मोमेंटम को चेज करने के लिए जाते हैं, फिर जब ऐसे ऐसे मोमेंटम देखते हैं वो पोजीशन को एग्जिट करके निकल जाता है। आपको समझना होगा कि वहां से सेलर जो है वो गया है या नहीं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हमेशा 200 मूविंग एवरेज लगाओ और देखो कि तुम्हारा एंट्री पॉइंट बना है या नहीं। एंट्री पॉइंट मतलब ये वाला कंडीशन बना है या नहीं। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर एंट्री किया, एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जिट किया। ठीक है, तो तुम देखो तुम्हारा सेटअप बना है कि नहीं, वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपरली 3 टच के बाद ब्रेक हो रहा है या नहीं। 3 टच से ज्यादा ही होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन नहीं होता है मत जाओ, मत जाओ। लोग क्या करते हैं ना ब्रो, जैसे ही ब्रेकआउट होता है चले जाते हैं। अब वापस से इस केस को देखते हैं, देखो वॉल्यूम आ गया, बहुत सारा वॉल्यूम आया, राइट। अब क्या होगा, कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ समय के लिए यहाँ पर जो मैच्योर ट्रेडर है वो क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कि प्राइस कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट करे, अपसाइड डाउन साइड, ऐसा कुछ मोमेंटम बने। तब तक क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा वॉल्यूम आता रहेगा, बहुत सारा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता रहेगा। ठीक है, एकदम एक ऐसा समय आएगा जब ये ड्राई हो जाएगा, एकदम ड्राई, धीरे 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 करके ट्रेड, उसके बाद अचानक से वॉल्यूम स्पाइक होगा। और उस दिन अगर मुझे 200 मूविंग एवरेज का किसी भी जगह से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मैं वहां पर इंटरेस्टेड हूं बाय करने के लिए। लेकिन वो मोमेंटम एटलीस्ट 2 to 3% या 3 to 4% का तो होना चाहिए, जो मुझे बताए कि ये फेक नहीं है। जब भी ऐसा कोई ब्रेकआउट होता है आपको सबसे पहले कॉशियस रहना है, बिल्कुल नहीं जाना है। आप देखो ऑलमोस्ट 7-8% का मोमेंटम भी माइनस में कन्वर्ट हो सकता है, इस चीज को समझो। रिटेल ट्रेडर यही गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है। पहले पेशेंस दो अपने सेटअप को बनने के लिए, और बहुत से लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप समझे कि रिटेल ट्रेडर यूजुअली ट्रैप कहां पर होता है, किस पैटर्न में ट्रैप हो जाता है। वो वॉल्यूम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ब्रेकआउट देख रहे हैं, जाके पोजीशन बना रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हारा एंट्री गलत है। जिस दिन तुम एंट्री लोगे इसका कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है वहां से मार्केट और नीचे आए, जैसे कि ये ड्राई जोन, ये हो सकता है कि फॉर नेक्स्ट 7 days 8 days और मे बी फॉर नेक्स्ट 1 month भी हो। हमें नहीं पता कितने दिनों के लिए ये ड्राई जोन बनेगा। अब जब ड्राई जोन बनता है उसके बाद जब स्पाइक आता है तब एक मैच्योर ट्रेडर जाता है, उसको पता होता है कि बॉटम आउट हो चुका है, अब यहां से मोमेंटम ऊपर के साइड में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इस ब्रेकआउट ने क्या किया, उस सेलर को एक बार एग्जिट करने का मौका दिया, जिसके पास बहुत सारा क्वांटिटी पहले से था, उसको एक बार एग्जिट होने का मौका दिया। अब वो क्या करेगा, वो वापस से कोशिश करेगा यहाँ पर एक्युमुलेट करे, धीरे 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 करके वापस से जब मोमेंटम आएगा वो हाई लेवल पे कहीं पर जाके अपना क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेगा। वो इसके लिए इंतजार कर रहा होगा। इस चीज को एक बार समझना आप कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जोन क्या है, आप जहां पर जा रहे हैं वहां से मोमेंटम वगैरह आएगा या नहीं। अगर नहीं आएगा तो जहां जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो आपको वहां पर ही जाना है जहां पर आपको लगे कि नहीं अब सारी चीजें मेरे फेवर में। दोनों चार्ट को कंपेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और देखना कि ये चीज रिपीट होता है या नहीं। जब कभी ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट को किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। लोग इसको ब्रेकआउट फेलियर कहेंगे, नहीं ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना। वो ऑलरेडी फंस चुके हैं, अब वो पेशेंस देंगे, वो बेचेंगे। देखो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो लोग बाई किए थे वो क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। अब कुछ लोग या तो लॉस में काट चुके अपनी पोजीशन, या लोग कुछ लोग अभी तक काटे नहीं हुए। तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे अरे भाई 1 महीना 7 days 15 days मार्केट जब यहाँ पर रहेगा वो परेशान हो जाएगा। वो कहेगा भाई मैं तो फंस चुका हूँ, टॉप में खरीद के मैं निकल जाता हूँ। तो जब आप धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटी को बेच रहे होंगे, यहाँ पर कोई खरीद रहा होगा धीरे धीरे करके, ठीक है, बाई सेल होता रहेगा। एक समय आएगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है चलो अब वो जो सेलर है जो सेल कर रहा था वो इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो सेल नहीं करना चाहता, अब सिर्फ बाइंग ऑर्डर आएगा। जैसे जैसे बाइंग ऑर्डर आएगा मार्केट वहां से वापस से पंप होना शुरू करेगा अपसाइड में। इस लॉजिक को समझना, मार्केट किसी भी जगह से रैंडमली नहीं जाता जब तक ना कोई न्यूज हो। अगर
टेक्निकली जाना है तो यही पैटर्न मार्केट को रिपीट करना होगा। तो इस पैटर्न को देखिए, दोनों चार्ट को एक बार कंपेयर करिए कि किस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन चलता है, रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं और बड़ा पैसा जो है एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को अपने डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। अब डायरेक्शन कैसे कंफर्म करना है कि इसका डायरेक्शन चेंज है या नहीं, और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए, आप लोगों ने जाके जरूर देखिएगा। तो डायरेक्शन को तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये भी समझना है डायरेक्शन के बाद मेरा प्रेफरेबल जोन क्या है। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला या कुछ नया आपने सीखा तो कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। तो मैं आपके लिए और भी ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आपको सिखा सकूं कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर कैसे काम करते हैं और मैच्योर ट्रेडर कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो है क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX या डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। किसी से भी अकाउंट ओपन करो और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार जरूर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। तो मेरा जो क्रिप्टो का ग्रुप है वहाँ पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, जानते हैं। जैसे कि कल का अगर हमारा ट्रेड देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रेड हमने बनाया था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से मार्केट में गिरावट आएगा। फिर यहाँ पर भी मैंने बता दिया था किस तरीके से गिरावट आएगा। लाइव ट्रेड हम लोगों ने किया, बहुत बड़ा मज़ा आया। ठीक है, बहुत बढ़िया मज़ा आया। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।